हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एक सेट को कितने वेज में लिखा जा सकता है उस बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम बेसिक आइडियाज ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किए थे और उसमें हम ये डिस्कस किए थे कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे कि collection of all the months having exactly 30 days in a year. Collection of all the days. Collection of all the days. Collection of all the days in a week. Collection of all the days in a week. Collection of all the natural numbers. Collection of all the natural numbers. Collection of all the natural numbers less than 6. ये सारे कलेक्शंस एक एक सेट होगा, बिकॉज हर कलेक्शन के अंदर रहने वाले ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल डेफिनेट है। मतलब हमें हर कलेक्शन के अंदर रहने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्लियरली पता है। किसी भी कलेक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। सो ये सारे कलेक्शंस सेट होंगे एंड इन जनरल हम ये सेट्स को इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स हैविंग एग्जैक्टली 30 डेज इन ए ईयर को हम सेट ए से इंडिकेट कर सकते हैं और इसके अंदर रहने वाले सारे एलिमेंट्स अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। उसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज इन ए वीक को हम सेट बी से इंडिकेट कर सकते हैं और उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ
ऑल द नंबर्स लेस देन 6 को हम सेट सी से इंडिकेट कर सकते हैं और उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। सो जनरली हम यहाँ पर हर सेट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स को हम कलेक्ट किए और सबको एक साथ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए। हर केस में हम वैसा ही किए हैं। सो जनरली सेट को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो तरीका हम अपनाएं इसे हम टेबुलर मेथड, और रोस्टर मेथड बोलते हैं। खैर ये जो सेट्स थे इनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, जैसे कि सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, सेट बी के अंदर 7 एलिमेंट्स थे एंड सेट सी के अंदर 5 एलिमेंट्स थे। सो हम ये सारे सेट्स को इस टेबुलर मेथड में लिख पाए। बट अगर एक सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उस सेट को टेबुलर मेथड में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Set of natural numbers. Set of natural numbers. Set of natural numbers less than 100. Set of all Indians. Set of all Indians. ये जो सेट्स है इनके सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें अच्छे से पता है, बट ये सेट्स को टेबुलर मेथड में लिखना मुश्किल होगा, क्योंकि ना यहाँ पर एक सेट के अंदर 5, 10 या 15 एलिमेंट्स की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सारे एलिमेंट्स को तो हम नहीं लिख पाएंगे, सो इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए ये जो सेट है इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। ये जो सेट है इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं और इसे ए से डिफाइन करते हैं, जैसे कि x such that x is a natural number. X such that x is a natural number. यहाँ पर x
सेट n के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो लिखा गया है x इज ए नेचुरल नंबर, ये सेट के अंदर रहने वाले हर एलिमेंट के लिए परफेक्ट कंडीशन होता है। मतलब सेट के अंदर रहने वाला हर एलिमेंट इसी कंडीशन के आधार पर रहता है। मतलब x जो होता है वो इस सेट का एलिमेंट है जो इस कंडीशन x इज ए नेचुरल नंबर को मानता है। सो x का वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकता है, एज 1 इज ए नेचुरल नंबर, 2 हो सकता है, एज 2 इज ए नेचुरल नंबर, 3 हो सकता है, एज 3 इज ए नेचुरल नंबर, 4 भी हो सकता है, एज 4 इज ए नेचुरल नंबर, एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमेशा कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है, ये इन जनरल है। उसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 को हम कैपिटल D से इंडिकेट कर सकते हैं। वैसे इस सेट को टेबुलर मेथड से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पूरा 1 से लेकर 99 तक सारे नेचुरल नंबर्स को लिखना पड़ेगा। बट इसी सेट को हम इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि x such that x belongs to n, that is x belongs to set of natural numbers where x less than 100। यहाँ पर x सेट D के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस कंडीशन x belongs to n where x less than 100 से हमें ये पता चलता है कि इस सेट के अंदर वही सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो 100 से कम होंगे। x belongs to n से पता चलता है कि सेट का एलिमेंट नेचुरल नंबर्स ही होंगे, एंड x लेस देन 100 से ये पता चलता है कि सेट के अंदर रहने वाले हर एलिमेंट 100 से कम होगा। उसी तरह सेट ऑफ ऑल इंडियंस को टेबुलर मेथड में लिखना मुश्किल है, बिकॉज हमें पूरा 130 करोड़ लोगों का नाम लिखना पड़ेगा इस मेथड में। बट इसे हम इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये जो सेट है इसे हम K से इंडिकेट करते हैं और इसके अंदर ये लिख देते हैं कि x such that x is an Indian, x such that x is an Indian। मतलब इस सेट का एलिमेंट वही x होगा जो एक इंडियन होगा। सो इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि इस सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स है वो सब इंडियंस है। सो यहाँ पर ये सारे सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो तरीका हम अपनाए, मतलब सेट के हर एक एलिमेंट को हम x से और सेट के अंदर रहने वाले हर एक एलिमेंट को पहचानने के लिए परफेक्ट कंडीशन अप्लाई किए। सारे केस में हम वही किए हैं, सारे केस में वही किए। सो ये जो तरीका हम अपनाए सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, सेट बिल्डर मेथड, इसे हम सेट बिल्डर मेथड,
और मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्टेट के बारे में जानेंगे। If this video is helpful for you, please like, comment and share this video. Also, if you are new to our channel, please subscribe the channel and press the bell icon that you never miss an update.